महागाथा सुपर योद्धा नील की भाग 3। तो अब तक हमने देखा कि नील ऋषि भृगु के द्वारा दी गई पुस्तक को जला देता है। वह पुस्तक राख हो जाती है, किंतु उसके बीच में एक स्वर्ण पत्र बनकर तैयार हो जाता है उसकी राखों से। जब नील उस स्वर्ण पत्र को छूता है तो उसके हजारों खंड हो जाते हैं और नील के प्रत्येक शरीर के अंग पर जाकर चिपकने लगता है और उसके कुछ हिस्से जाकर नील के मस्तिष्क में समाने लगते हैं। तो चलिए अब आगे। जब स्वर्णपत्र का आखिरी टुकड़ा भी नील के मस्तिष्क में चला गया तो उसके शरीर पर चिपके छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे गायब हो गए। उसके मन में अचानक से कुछ स्मृतियां प्रकट हुईं, ऐसी स्मृतियां जो उसकी अपनी नहीं थीं। दैवीय देह शोधन तकनीक, प्राचीनतम शोधन तकनीक। आत्मा ही आपका वास्तविक अस्तित्व है। इसके लिए अपने भौतिक शरीर को शुद्ध करें और इसे हथियार के रूप में प्रयोग करें। ये किस तरह की शोधन तकनीकी है? यद्यपि नील इस तरह की किसी भी तकनीक से अनभिज्ञ था, लेकिन वो कुछ शोधन तकनीकों के बारे में जानता था। लेकिन वो मुख्यतः हथियार निर्माण की तकनीकें थीं, न कि शरीर की। शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, इसका क्या मतलब था? क्या ऐसा हो सकता है कि ये शोधन तकनीक किसी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हों? लेकिन तभी नील ने महसूस किया कि उसका शरीर गर्म होने लगा है, जैसे तेज बुखार हो गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका पूरा शरीर जलकर राख बन जाएगा। हताशा में वो तहखाने के कोने में रखे पानी के टब के पास गया और बिना कुछ सोचे समझे उसमें कूद गया। तुरंत ही पानी के टब से भाप उठने लगी। थोड़ी देर बाद ही उसके शरीर की गर्मी के कारण टब का सारा पानी भाप बन गया, जिससे पूरा तहखाना धुंध से भर गया था। लेकिन पानी ने भी नील के शरीर के तापमान को कम नहीं किया, इसके बजाय और भी बढ़ता गया। जल्द ही उसकी त्वचा से लाल गर्म लोहे के टुकड़े की तरह गहरे लाल रंग का प्रकाश निकलने लगा। उसे बेतहाशा दर्द हो रहा था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अंत में उसने इस दर्द के आगे घुटने तक टेक दिए और अंधेरे तहखाने में छाती के बल गिर गया। उसके मन में एक अविश्वसनीय परिवर्तन हो रहा था। सासा उसके मन में एक विशाल हांडी प्रकट हुई। हांडी पूरी तरह से काली थी, जिस पर नीले रंग से 2 शब्द लिखे थे, नवनाग हांडी। हांडी की दीवारों के चारों ओर नागों की 8 मूर्तियां बनी हुई थीं। प्रत्येक दिव्यनाग की मूर्ति अलग रंग की थी। लाल, काला, सफ़ेद, नीली, इन दिव्यनागों ज्वलंत और सजीव दिख रही थीं। हर दिव्यनाग के कई फन थे, किसी के 5, किसी के 9। सभी 8 दिव्यनागों की आंखें बंद थीं और उनकी पूंछ नीचे की तरफ जा रही थी। जहाँ पर 9वां नीले रंग का दिव्य नाग लेटा हुआ था, उसके 7 फन थे, लेकिन बाकियों से अलग। उसकी आंखें खुली थीं और ये सजीव नज़र आ रही थी। ऐसा लगता है कि जैसे नीले दिव्यनाग की आंखें लाखों वर्षों से ऐसी ही हैं, जिससे उसे महान शक्ति का आभास हो रहा था। दिव्यनाग की गहरी टकटकी से नील की आत्मा कांपने लगी। उसके शरीर पर जल्द ही दरारें दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनंत गहराई में गिरने वाला हो। तभी उस नीले दिव्यनाग के मुंह से एक फुफकार सुनाई और वो विशाल हांडी घूमने लगी। उसके अंदर से अजीब सी लपटें निकलने लगी। वो आग की लपटें शुद्ध सफ़ेद रंग की थीं। उसे देखकर एक पवित्रता का आभास हो रहा था। क्या इस संसार में वास्तव में इस रंग की ज्वाला मौजूद थी? या ऐसा था मानो ये संसार की हर वस्तु को जला सकती थी? क्या ये पवित्र श्वेत अग्नि है? नील के पास आश्चर्यचकित होने का समय नहीं था, क्योंकि चारों ओर सफ़ेद लपटों से घिरी विशाल हांडी उसकी आत्मा की ओर बढ़ रही थी। कोई सामान्य व्यक्ति अपनी आत्मा के जलने का दर्द नहीं सह सकता था। हालांकि नील इस समय अपनी आत्मिक अवस्था मतलब आत्मा के रूप में था, इसलिए वो चाह कर भी बेहोश नहीं हो सकता था। वो केवल अपने दांत पीसकर उस दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। मुझे मर जाने दो। इस समय वो भयानक दर्द से खुद को मुक्त करने के लिए मरना चाहता था। हालांकि मृत्यु एक ऐसी इच्छा थी जो उसे चाह कर भी पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो एक आत्मिक शरीर के रूप में था। जल्द ही उसकी आत्मा इसका सामना नहीं कर पाई और टूटकर विनाश के कगार पर पहुंच गई। लेकिन तभी हांडी के 7 रंगों वाली एक दिव्य किरण चमकी और नील की आत्मा को तुरंत ठीक कर दिया। जलाना, तोड़ना, मरम्मत करना, फिर जलाना, फिर से तोड़ना, फिर से मरम्मत करना, यह प्रक्रिया बार बार दोहराई गई। जीवन और मृत्यु के चक्र को लंबे समय तक दोहराया गया, एक अनंत काल तक चलता रहा। फिर ये अंत में रुक गया। अंत में ये भयानक दर्द अब ख़त्म हो गया।
नील वायुपुत्र ने एक लंबी सांस छोड़ी। जब उसने उस दर्द के बारे में सोचा जिससे वो अभी अभी गुजरा था, तो डर के मारे उसका शरीर कांप गया। उसी समय उसकी आत्मा ने आश्चर्यजनक रूप से एक सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन किया। काफ़ी देर बाद आखिरकार नील अपने अंतर मन से बाहर निकल गया और चेतन अवस्था में आ गया। उसका शरीर बेहद कमज़ोर लग रहा था। उसके अंतर्मन में वो बड़ी सी हांडी अब घूमनी बंद हो गई थी, लेकिन सफ़ेद लौ अभी भी जल रही थी। हालांकि आग अभी भी पहले की तरह सभी दिशाओं में फैली हुई थी, लेकिन अब वो इतनी भयावह नहीं लग रही थी। दैवीय देह शोधन तकनीक, शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। अचानक से ये शब्द नील के दिमाग में कौंधे और वो समझ गया था कि उसकी आत्मा और शरीर को इस हांडी से मजबूत बनाया गया था। क्या भृगु ऋषि ने जिस दिव्य सूत्र की बात की थी वो यही थी? और ये नवनाग हांडी आखिर क्या है? इस समय नील के मन में कई सवाल चल रहे थे। दुनिया बड़ी विचित्र है, जहाँ पर आश्चर्यों की कमी नहीं है। कुछ लोहार हथियारों का निर्माण करने के लिए सभी प्रकार के अनैतिक तरीकों का सहारा लेते हैं। कुछ लोग हथियार की शक्ति को निखारने के लिए लोगों को मारने से भी नहीं हिचकिचाते और इसे पूरी तरह से सामान्य मानते हैं। कुछ मानव रक्त एकत्र करते हैं और कुछ तो लोगों की आत्माओं को हथियार के अंदर कैद करके उन्हें एक प्रकार के दुष्ट हथियार में बदल देते हैं। लेकिन एक तरीका जिससे किसी के शरीर को एक जादुई हथियार में बदला जा सके, अनसुना और अस्पष्ट रूप से पागलपन से भरा था। नील को दुर्भाग्य से एक तरह का वरदान मिल गया था। खुद को शांत करने के बाद नील को एहसास हुआ कि उसके साथ ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं थी। इस दुनिया में जादुई हथियारों को 5 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है: नश्वर स्तर, आध्यात्मिक स्तर, पृथ्वी स्तर, आकाश स्तर, दैवीय स्तर। इसके अलावा प्रत्येक स्तर के भीतर निम्न, मध्य और उच्च 3 स्तर होते हैं। नील का शरीर, जिसे अभी अभी एक जादुई हथियार के रूप में ढाला गया था, लेकिन वो अभी केवल निम्न स्तर पर था। वास्तव में खुद को हथियार की तरह वर्णित करना सबसे अजीब विचार था। नील के चेहरे पर एक बेबस मुस्कान थी। उसने तहखाने के एकमात्र द्वार की ओर देखा तो पाया कि भोर का समय हो चुका था। जरा सोचिए, अजीब बात थी कि नींद न आने के बाद भी उसे जरा सी थकान महसूस नहीं हो रही थी। इसके बजाय वो जोश से भर गया था। अब उसे वो हलचल महसूस नहीं हो रही थी जो उसने पिछली रात महसूस की थी। भृगु ऋषि ने किताब में सूत्रों को इस तरह से छुपा कर रखा था कि कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता था। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो उन सूत्रों तक पहुंचने में कामयाब हो पाया। उसने जमीन पर पुस्तक के जले हुए टुकड़ों की तरफ देखा और एक आह भरी। तभी तहखाने के प्रवेश द्वार से ताला खुलने की आवाज़ आई। तो क्या होगा आगे? क्या है ये नवनाग हांडी और क्या है इसका रहस्य? क्या उस पर बने दिव्य नागों को उसमें कैद किया गया है और नील पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए अगला भाग। तो चलिए अगला भाग भी शुरू करते हैं। भाग 4। कारागार प्रभारी बिरजू कल फटकार लगने के बाद कहीं नजर नहीं आया। कई अन्य लोग नील को जगाने और उस पर चमड़े का कवच डालने के बाद प्रशिक्षण स्थल में ले आए। सुंदरनगर के शिष्य हमेशा की तरह प्रशिक्षण स्थल में सख्त प्रशिक्षण से गुजर रहे थे। वे अपने हाथों से पूरी ताकत से दीवार के पास पत्थर की मूर्तियों को पीट रहे थे। हर बार जब वे पत्थर की मूर्ति पर प्रहार करते थे तो एक विस्फोट की आवाज़ आती थी और पत्थर के कुछ टुकड़े हवा में बिखर जाते थे। वहीं अखाड़े की दूसरी तरफ खड़े प्रशिक्षण सहायक इस घटना को देखकर कड़वाहट महसूस कर रहे थे, जैसे कि उनके माता पिता मर गए हों। यह वास्तव में एक ऐसा जीवन जीना था जहां आप हर रोज़ पीटे जाएंगे, भला किस अर्थ का है? अक्सर ऐसा होता था कि जब वे बिस्तर पर लेटते तो घावों से ढके शरीर के साथ पूरी रात बिस्तर पर करवट बदलते रहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। दुर्भाग्य से उनके पास स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए उनके पास मार सहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। तभी प्रमुख आचार्य ने ऊंचे और सुरीले सुर में चिल्लाया, सावधान प्रशिक्षण सहायक। सभी प्रशिक्षण सहायक अपने शरीर को सीधा रखते हुए एक व्यवस्थित पंक्ति में खड़े हो गए। प्रशिक्षण सहायक अच्छी तरह से जानते थे कि मुख्य आचार्य का स्वभाव कैसा था। एक लापरवाही या छोटी सी गलती करने का मतलब था कोड़े खाना। इसके अलावा मुख्य आचार्य का चाबुक कोई साधारण चाबुक नहीं था। उससे चोट लगने के बाद शरीर से त्वचा का वो हिस्सा बाहर निकल जाता था
जहाँ पर चाबुक लगता था। सभी शिष्यों ने अपना प्रशिक्षण सहायक चुना। नील को भी एक शक्तिशाली शिष्य द्वारा चुना गया था। इस शिष्य का नाम धीरज था। अन्य वंशज जिन्होंने धीरज को नील वायुपुत्र को चुनते हुए देखा, उन पर दया आ गई। वैसे तो धीरज की प्रतिभा औसत थी और वो अभी तक कोई कुंडलिनी चक्र भी जागृत नहीं कर पाया था, लेकिन वो जबरदस्त शारीरिक शक्ति के साथ पैदा हुआ था। उसकी शक्ति मूलाधार चक्र जागृत कर चुके योद्धा के बराबर थी। वो अभी भी आक्रामक चरित्र का था और थोड़ा हिंसक भी था। कई प्रशिक्षण सहायक को तो उसने पीट पीट कर अपंग बना दिया था। धीरज ने अपने पैर को हवा में मारकर अपने शरीर को गर्म किया। उसने जब नील को देखा तो वो उत्साह से भर गया। इस प्रशिक्षण सहायक को पीटने से उन्हें न केवल अपने शरीर को प्रशिक्षित करने में मदद मिलती थी, बल्कि अपना गुस्सा निकालने का मौका भी मिल जाता था। इसलिए धीरज बेहद उत्साहित था। इससे भी बेहतर यह था कि आज उसका प्रशिक्षण सहायक सुंदरनगर का पूर्व युवराज था। जब ये पूर्व युवराज उससे रहम की भीख मांगेगा तो इसकी कल्पना ही उसे आनंदित करने के लिए पर्याप्त थी। धीरज को सामने देखकर नील की भवें तन गई। धीरज शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत था। पिछली बार जब उसने नील को पीटा था तो उसे एक आंतरिक चोट लग गई थी, जिसे ठीक होने में आधा महीना लग गया था। हालांकि 3 सालों तक मौत की कगार पर रहने के बाद नील ने शांत रहना सीख लिया था। उसने जल्दी से खुद को शांत किया और अपने चमड़े के कवच की अच्छे से जांच की। तभी धीरज उस पर झपट पड़ा। धीरज जिस युद्ध कला तकनीकी का प्रशिक्षण लेता है वो बहुत शक्तिशाली थी, जिसे ऋषभ मुष्टिका कहते हैं। चमड़े का कवच केवल मुक्के की शक्ति को कम कर सकता है, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। इसलिए नील ने एक गहरी सांस ली और भारी मुक्के का सामना करने के लिए अपनी छाती को सख्त किया। तभी जाकर हमला धड़ाम से लगा। चमड़े के कवच ने हमले की शक्ति को काफ़ी कम करने के बावजूद उस हमले से नील के सीने में किसी भारी हथौड़े से ठोके जाने का एहसास हुआ। नील ने तेज़ी से सांस लेना शुरू कर दिया, जिससे नुकसान को कम किया जा सके। ये तकनीक उन रहस्यों में से एक थी जिसे नील ने पिछले 3 वर्षों में प्रशिक्षण सहायक बने रहने के दौरान सीखा था। दुर्भाग्य से धीरज का मुक्का बहुत शक्तिशाली था, इसलिए इस प्रयास के बाद भी नील को गहरी चोट आई। नील ने एक असहाय मुस्कान प्रकट की और फिर पीछे की ओर गिर गया। जमीन पर गिरते ही नील को चक्कर आने लगा। उसने सोचा कि इस मुक्के की शक्ति इतनी भयानक है कि उसे गंभीर आंतरिक चोट लग सकती है, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब लगा। अब उसे रत्ती भर भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। दर्द महसूस करने के बजाय उसने अपने सीने में एक अनोखी गर्म धारा को भी महसूस किया। जैसे ही गर्म धारा की ऊर्जा फैली, उसके शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने महसूस किया कि जैसे उसका शरीर एक भूखा भेड़िया था जो तेजी से गर्म धारा को निगल रहा था। गर्म धारा फिर उसके अंगों में फैल गई, जिससे उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके विपरीत उसे एक अत्यंत सुखदायक अनुभूति हुई। क्या चल रहा है? नील अवाक सा रह गया। क्या ये गर्म धाराएं मेरे शरीर को साफ कर रही हैं? हालांकि नील वायुपुत्र को एक गुलाम बना दिया गया था, लेकिन वो कभी सुंदरनगर का युवराज था, इसलिए इसके पास इस बदलाव को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान था। ऐसी दवा मिलना दुर्लभ है जो किसी शरीर को शुद्ध कर सके। सुंदरनगर की दिव्य स्वर्गीय गोली जैसी अद्भुत औषधि ही व्यक्ति के शरीर को साफ कर सकती है, लेकिन दिव्य स्वर्गीय गोली जैसी दवा बेहद दुर्लभ और कीमती थी। उसके शरीर को साफ करने वाली गर्म धारा बिना किसी कारण के प्रकट हुई। नील वायुपुत्र कुछ देर तक जमीन पर पड़े पड़े ही यह विचार करता रहा, लेकिन जल्द ही उसे कल रात की घटना याद आ गई। अपने शरीर को हथियार की तरह प्रयोग करो। उसे याद आया कि किस तरह लोहार हथियार को पीट पीट कर मजबूत और संतुलित बनाता है, जैसे कल उसे बार बार पवित्र श्वेत अग्नि में तपा कर मजबूत बनाया गया था। क्या शरीर को हथियार बनाने का मतलब पिटाई करना हो सकता है? उसने भी महसूस किया कि अब उसका शरीर नस्वर स्तर के हथियार जैसा था। शीर्ष श्रेणी के हथियार को पूरी तरह से संतुलित होना चाहिए। क्या यह विचार सही नहीं है? इस तरह से पीटे जाने पर और गर्म धाराएं बनेंगी जो मेरे शरीर को शुद्ध करने में मदद करेंगी। इस तरह से पिटना तो दिव्य स्वर्गीय गोली खाने के बराबर है। नील का दिल उत्साह से कांपने लगा। अपने विचार का परीक्षण करने के लिए नील वापस उठ गया। इस बार भी उसे कोई चोट नहीं लगी, इसलिए वो फिर से धीरज के मुक्के खाने लगा। लेकिन साथ ही उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। नील बार बार चोट के कारण गिरता और फिर जल्दी से खड़ा होने की कोशिश करने लगता। धीरज ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा भाव प्रकट किया।
जब उसने नील को बार बार उठते देखा, उसने सोचा था कि इतनी मार खाकर नील अपंग हो जाएगा, लेकिन नील मार खाने के बाद खड़े होने में कामयाब हो जाता था। इससे धीरज को बड़ी शर्मिंदगी हुई। तुम मार खाने में बहुत अच्छे हो, लेकिन अब मेरा अगला मुक्का खाकर दिखाओ। ऐसा कहते ही धीरज ने सीधे नील को एक और मुक्का मारा। उस मुक्के की शक्ति से नील फिर से उड़ गया और 2 मीटर दूर जमीन पर जाकर लुढ़क गया, जैसे कि वो रेत का बोरा हो। फिर भी वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। पिछली बार जब उसे मुक्का मारा गया था, तब एक गर्म धारा उसके शरीर में फैल गई थी। वो इस बार फिर से दिखाई दी। एक गर्म धारा छोटे सांप की तरह उसके अंगों में घुस गया और फिर उसके मूलाधार चक्र से होते उसके अंगों को साफ कर और मजबूत करने लगी। ये अद्भुत एहसास है। नील ने महसूस किया जैसे वो गर्म गुनगुने पानी से स्नान कर रहा था। उसके पूरे शरीर में एक सुखदायक ऊर्जा महसूस हो रही थी। जितनी ऊर्जा उसके शरीर में आगे बढ़ी, उसे उतना ही हल्का महसूस हुआ। और धीरज अपनी शक्तियों का प्रहार करता रहा और फिर बोला, देखते हैं कि तुम कब तक मेरे मुक्के को झेल सकते हो। धीरज किसी पागल की तरह नील को पीट रहा था, लेकिन उन मुक्कों से मिल रही ऊर्जा ने नील के शरीर की पवित्रता को और बढ़ा दिया। धीरज मूल रूप से नील के लिए कड़ी मेहनत करने वाला एक लोहार था, जो नील को गुस्सा दिलाने के लिए अपने मुक्के का उपयोग कर रहा था। लेकिन अफसोस, नील तो उल्टा इससे भी और खुश हुआ। धीरज उसे काफ़ी देर पीटने के बाद आखिरकार रुक ही गया और नील को देखते हुए हाँफने लगा। इस घटना से वो पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि उसने सुना था कि नील मार खाने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नील इतना दृढ़ होगा और इतने मुक्के खाने के बाद भी वापस उठने में सक्षम होगा। धीरज को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भले ही नील का शरीर इस समय कमज़ोर लग रहा था, जैसे कि वो बुरी तरह से घायल है, लेकिन वो सब नील का नाटक था। वास्तव में नील शक्ति से भरा हुआ महसूस कर रहा था और गर्म धारा शरीर को साफ करने की अद्भुत भावना का आनंद ले रहा था। जिस भी प्रशिक्षण सहायक ने यह दृश्य देखा, उसने सोचा कि नील एक मूर्ख है। उन्होंने सोचा कि अगर वो उठ नहीं पा रहा था तो उसके लिए यही अच्छा होता कि वो उठने की कोशिश ही ना करे। कम से कम इस तरह उसे वापस भेजा जा सकता था और एक दिन आराम करने का मौका मिल सकता था। इस तरह से मार खाने के लिए उसे बार बार उठना मूर्खता से ज़्यादा कुछ नहीं था उसका। उन्होंने सोचा, इतने समय तक प्रशिक्षण सहायक रहने के बाद क्या उसे मार खाने की लत लग गई है। आखिरी बार गिरने के बाद नील नहीं उठा। वास्तव में वो रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि इस पिटाई से उसके शरीर की अशुद्धियों की सफाई हो रही थी। लेकिन अगर वो इस तरह से बार बार उठता रहेगा तो बाकी लोग उस पर शक कर सकते हैं। ऐसे में उसने फैसला किया कि अगली पिटाई के लिए वो कल तक इंतज़ार करेगा। धीरज ने देखा कि नील अब उठने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। तब उसने राहत की सांस ली। यदि वो फिर से उठ जाता तो धीरज को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। शाम के वक्त नील लगड़ाते हुए वापस तहखाने में चला गया, लेकिन जब सुंदरनगर के नौकरों ने तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दिया तो मुस्कुराया और तुरंत अपनी सामान्य अवस्था में आ गया। तभी नील को कुछ याद आया, जिससे वो हैरान रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या होगा आगे? क्या हो रहा है नील के साथ और उसके शरीर में किस तरह के बदलाव आए हैं? क्या ये नील के लिए मददगार साबित होगा या फिर नुकसानदेह? तो ये सब जानने के लिए चलिए अगला भाग शुरू करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि कारागार प्रभारी बिरजू आज भी नहीं दिखाई दिया। लगता है बिरजू कल की डांट के बाद अब मुझसे डरने लगा है। नील ने अपना सिर हिलाया और वो अच्छी तरह जानता था कि बिरजू जैसे बदमाश कैसे होते हैं। वो इस बात को इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं है। नील समझ गया कि बिरजू उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ज़रूर कोई योजना बना रहा होगा। उसे छोड़ो, मुझे बस उसके जैसे बदमाशों से सावधान रहने की ज़रूरत है। उसने तीनों गोलियां एक तरफ फेंक दी। उसे अब इन सस्ती चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि अब वो उसके शरीर की स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। वो आज सारा दिन पिटता रहा, इस कारण उसका शरीर गंदा हो गया था। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और फिर पानी के कुंड में एक जग पानी निकाला और उसे अपने ऊपर उड़ेल दिया। साफ पानी उसके शरीर से नीचे जाने लगा, लेकिन वो ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही कीचड़ की तरह गंदा हो गया। उस गंदे पानी में कुछ सफ़ेद अशुद्धियाँ थीं। लगता है गर्म धारा मेरे शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालने में काफ़ी मददगार साबित होगी। जैसा कि सभी जानते हैं कि किसी भी साधक के लिए शरीर को मजबूत बनाना कितना आवश्यक है। इसके बाद ही वातावरण में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर पाने में कामयाब हो सकता है। लेकिन शरीर को शुद्ध करने के लिए एक शोधन प्रक्रिया होती है। आप पहले अपनी त्वचा को शुद्ध करते हैं,
फिर मांस को, फिर हड्डियों को और फिर अंदरूनी अंगों को और आखिर में अपनी अस्थि मज्जा को। जैसे कि मूलाधार चक्र से किसी के मांस की अशुद्धियों को बाहर निकालकर उसे मजबूत बनाया जाता है, फिर स्वादिष्ठान चक्र से हड्डियों की अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है। एक बार जब आप अपने शरीर के भीतर की सभी अशुद्धियों को निकाल देते हैं तो आपका सामान्य शरीर कहीं अधिक मजबूत और उन्नत बन जाता है। नील और अन्य के बीच मुख्य अंतर ये है कि दूसरों को अपने शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए कड़े अभ्यास और साधना की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया बहुत धीमी है और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। दूसरी ओर नील को अपने शरीर के भीतर की अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए बस जमकर पिटने की ज़रूरत है। साथ ही उसके शरीर से अशुद्धियाँ कई गुना तेज़ी से बाहर निकल सकती हैं। नील पहले ही मूलाधार के शिखर पर पहुंच गया था, लेकिन आज वो पिछले 3 वर्षों से पर्याप्त अभ्यास और साधना न कर पाने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन आज की पिटाई के बाद उसे लगा कि जैसे उसके शरीर में काफ़ी बदलाव आ गया हो। उसका मांस अब अतुलनीय रूप से शुद्ध हो गया था और उसने अपने फर्श पर फैली काली अशुद्धियों में हल्की सफ़ेद अशुद्धियों को देखा। उसके मांस से निकली अशुद्धियाँ काली अशुद्धियाँ थीं, जबकि सफ़ेद अशुद्धियाँ उसकी हड्डियों से निकली हुई अशुद्धियाँ थीं, जो इस बात का प्रमाण था कि वो अब स्वादिष्टान चक्र में पहुंच गया था। उसने अपनी शक्ति की जांच करने का फैसला किया। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति नंदी सहस्त्र मुष्टिका में प्रसारित कर दी और फिर उसने हवा में एक मुक्का मारा। उस मुक्के से एक विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न हुई और उससे निकलने वाली तेज हवा पूरे तहखाने में फैल गई, जिससे वहाँ मौजूद दिया और कागज़ हर तरफ बिखर गए। दुर्भाग्य से तहखाना बहुत छोटा था। उसके पास अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए कोई सहायक या यंत्र नहीं था और वो दूसरों का ध्यान भी नहीं खींचना चाहता था, वरना उसके लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती थीं। फिर भी उसने अपने मुक्के में वो शक्ति महसूस की जो आज तक महसूस नहीं की थी। उसने आश्चर्य में अपने मुक्के को देखा और खुद से ही बड़बड़ाया, मेरी शक्ति अब स्वादिष्टान चक्र तक पहुंच चुकी है। नील बेहद उत्साहित लग रहा था और इस उत्साह के कारण उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। आखिर में वो काफ़ी देर बाद केवल 2 घंटे के लिए सो पाया, लेकिन उसके बावजूद वो ऊर्जा और जोश से भरा हुआ महसूस कर रहा था। स्वादिष्टान चक्र में प्रवेश करने के बाद उसके शरीर में कई बदलाव आए थे, लेकिन उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अगर सूक्ष्मता से उसकी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए तो उसमें हुए परिवर्तन को महसूस किया जा सकता था। सेवकों के पीछे चलते हुए नील ने महसूस किया कि जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो रोज़ से अलग है। नौकर उसे प्रशिक्षण स्थल के बजाय कहीं और लेकर जा रहा था। नील वायुपुत्र ने चारों ओर देखा तो उसे याद आया कि ये राजमहल के अंदरूनी हिस्सों तक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे नौकर उसे राजमहल के पीछे वाले हिस्से में ले जा रहे हों। नील ने तुरंत अपनी बाहें चढ़ा दी। उसके चेहरे पर सिकन दिखाई दी, लेकिन फिर भी उसने एक भी शब्द नहीं बोला और इंतजार करने लगा कि आगे क्या होगा। उसे राजमहल के पीछे वाले हिस्से में आए काफ़ी समय हो गया था। चलते चलते उसने चुपचाप अपने आसपास के बदलावों को देखा। ये हिस्सा अब बहुत बदल गया था। वहाँ कुछ नए भवन बन गए थे और उसके सामने एक छोटा सा तालाब भी था, जिसे पार करने के लिए एक छोटा सा पुल बनाया गया था। नई इमारतें काफ़ी भव्य लग रही थीं। प्रत्येक नई इमारत में ऊंची छतें थीं और दीवारों पर सुनहरे रंग से कुछ जटिल कलाकृतियाँ बनाई गई थीं। नौकर नील को एक तालाब वाले बगीचे में ले जाने लगे, फिर उसके बाद एक पतले से रास्ते से होते हुए भवन की ओर लेकर जाने लगे। जल्द ही वो उस भवन के अहाते तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि 2 लोग आमने सामने बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। वह दोनों बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। नील ने देखा तो उन्हें तुरंत पहचान लिया। उनमें से एक कारागार प्रभारी बिरजू था, जो पिछले 2 दिनों से गायब था। दूसरा व्यक्ति रेशमी कपड़े पहने 50 से अधिक उम्र का एक बूढ़ा था। इस बूढ़े आदमी का नाम बालकांत था। एक समय वो भी राजमहल का एक नौकर हुआ करता था। बालकांत की पत्नी एक दाई थी, जिसे नील के छोटे चाचा अपने सबसे बड़े बेटे राजदूत को दूध पिलाने और उसकी देखभाल करने के लिए रखते थे। इस वजह से बालकांत के भी राजदत्त से मधुर संबंध थे और राजदत्त और उसके पिता की चापलूसी करते हुए उसने काफ़ी तेज़ी से प्रगति की। जहाँ पहले वो एक साधारण रसोइये की तरह काम करता था, वहीं अब उसे एक भोजन प्रबंधक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया था। नील के छोटे चाचा के साथ उसके संबंध के चलते बालकांत की स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। उसका अहंकार भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गया था, यहाँ तक कि वो कई अधिकारियों से पंगे लेने से भी नहीं डरता था।
नील ने भी उसके अहंकार के बारे में कई किस्से सुने थे। इससे पहले कि नील अहाते के अंदर प्रवेश कर पाता, उसने कारागार प्रभारी बिरजू को कहते हुए सुना, बाला भैया, आपका घर तो सच में बहुत सुंदर है। लगता है राजकुमार राजदत्त आप पर बहुत भरोसा करते हैं। भरोसा? अरे मैं तो उनके दाहिने हाथ जैसा हूँ। यहाँ तक कि वो मेरी पत्नी को अपनी सगी माँ की तरह सम्मान देते हैं। बालकांत ने अभिमान भरे स्वर में कहा। बिल्कुल सही कहा बाला भैया। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दरवाजे की कलाकृतियों में स्वर्ण पत्र का इस्तेमाल किया गया है, सही में? बालकांत हंसा। तुम केवल इस छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि पूरे दरवाजे में स्वर्ण पत्र तो सबसे सस्ती वस्तु है। इसमें अन्य खजाने भी लगे हुए हैं। जैसे स्वर्ण पत्र से बने उस शेर को देख रहे हो, उसकी आंखें दुर्लभ नीलम से बनी हैं। यहाँ तक कि घर की दीवारों पर पन्ना और हीरा जैसे बहुमूल्य रत्न भी लगे हुए हैं। बिरजू ने एक एक करके प्रत्येक कलाकृति का मूल्यांकन किया। फिर उसने थोड़ी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, बाला भैया, आपका घर तो एकदम सही है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमी है। मेरे पास यहाँ सब कुछ है, मुझे भला क्या कमी हो सकती है? बालकांत ने शालीनता से उत्तर दिया। बिरजू मुस्कुराया। क्या आप राजमहल के महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं, लेकिन आपकी देखभाल करने के लिए अच्छे नौकरों की कमी है। आपको किसी समझदार और मेहनती नौकर की ज़रूरत है, जो आपके दैनिक आहार में आपकी मदद करे। मेरे पास इस काम के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति है। सच में वो व्यक्ति कौन है? बालकांत ने उत्सुकता से पूछा। बिरजू ने घर के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। बाला भैया, देखो वो रहा। तो क्या होगा आगे? क्या बिरजू नील को बालकांत का नौकर बनाने की बात कर रहा है? और इस पर नील की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या होगा जब लोगों को पता चलेगा नील की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं? तो ये सब जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। तो मिलते हैं अगले भाग में।